पूरी दुनिया जानती है कि मेरा कायद, मेरा लीडर जनाब इमरान खान साहब सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। इतनी पॉपुलैरिटी किसी भी मुल्क में किसी के पास भी नहीं है जो पॉपुलैरिटी मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब के साथ है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज बगैर सुनवाई के मेरे लीडर के केसेस 10 दिन आगे चले गए हैं और वो 26 और 27 को सुने जाएंगे। और आज जो है मेरे लीडर, मेरे कायद से वकला को मिलने नहीं दिया गया, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और तशवीश का इजहार करते हैं। जनाब स्पीकर, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऑनरेबल मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के जितने भी पिलर्स हैं या इदारे हैं वो कोलैप्स कर गए। तो उस पर कौमी असम्बली के जाली स्पीकर थोड़ा सा बरम हुए थे कि उन्होंने जो है पार्लियामेंट की तौहीन की थी। तो उस स्पीकर को जब पार्लियामेंट हाउस पर हमला हो रहा था वो तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जज साहब का वो बयान जो वो सच और हकीकत कह रहे हैं वो नजर आ रहा है। जाली स्पीकर को वो नजर नहीं आ रहा कि उसके पार्लियामेंटेरियन, कौमी असम्बली के एमएनएस कोर्ट के आर्डर्स होने के बावजूद अडयाला जेल में बाहर रोक दिए जाते हैं और उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता, इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता। उस पर तो बरहम नहीं होते, ना ही जो है थोड़ी सी शर्म उसको आती है। लेकिन जज साहब अगर सच बोलते हैं तो उनको बुरा लगता है। जनाब स्पीकर, ये इनका पुराना वतीरा है कि ये सिटिंग जर्नल्स, सिटिंग जजेस, चाहे वो जलसों में हो, चाहे पार्लियामेंट के फ्लोर पे हो, चाहे निजी महफिलों में हो, ये उनकी तस्दीक भी करते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे भी करते हैं और बात भी करते हैं। सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो जज जो है वो हक और सच पे हो, वो जर्नल हक और सच पे हो। जो इनको लाता है चोर दरवाजे के जरिए, जो इनकी मानता है, सिर्फ वही ठीक होते हैं। जनाब स्पीकर, कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस से हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान अगवा कर दिए जाते हैं। कौमी असम्बली से उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कौमी असम्बली में नहीं लाया जाता। इस जाली स्पीकर उन पर शर्म नहीं आती। लेकिन जज साहब अगर सच बोलते हैं, हकीकत बोलते हैं, तो ये बरहम हो जाते हैं। जनाब स्पीकर, बयान पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे जनरल साहब ने जो टीवी पर आकर कहा, जिस लहजे में कहा, जिस तरीके से कहा, और उसके बाद मेरे लीडर के लिए आज ये पाबंदियां, ये हमें मजीद तशवीश में मुब्तला कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अल्लाह मोहतरम शहीद अरशद शरीफ को करवट करवट जन्नत दे। उन्होंने एक बात की थी कि बादशाह नंगा हो गया है। जनाब स्पीकर, शायद आपने शतरंज खेला हो। स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूं, शायद आपने शतरंज खेला हो। शतरंज में प्यादे होते हैं, घोड़े होते हैं, वजीर वगैरह वगैरह। जब ये सब नाकारा हो जाते हैं या इनकी कोई अहमियत नहीं रहती या जो है गेम से आउट हो जाते हैं, तो फिर बादशाह जो है खुद मैदान में आता है। तो स्पीकर साहब, वहां पर अगले को पता चलता है कि खेल किसके हाथ में है। शतरंज के इस खेल में बादशाह जो है अब खुद मैदान में आ गया है। तो हमें पता है कि उनके प्यादे और उनके घोड़े जो हैं अब नाकारा हो चुके हैं। तो जनाब स्पीकर, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती हो, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हो। मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में आईन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, हकीकी आजादी और जमहूरियत लाना चाह रहे हैं। हम इस वजह से अपने लीडर, अपने कायद के साथ हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इंशाअल्लाह ताला इसी वजह से हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस मुल्क में बेहतर होगा। तो आप लोगों ने जितना जुल्म करना था, जितने सितम करने थे, जितनी बर्बरियत करनी थी, जितनी फस्तायत करनी थी, किसी को लांच करना था, किसी के तज्जिए हमने सुनने थे, किसी को जो है लोटा करना था, किसी का जमीर खरीदना था, इमरान खान पर जो है वो जेल के अंदर पाबंदियां लगानी थी। वो आप लोगों ने वो उनकी फैमिली को जो है वो अगवा करना था, उनकी एहलिया को जेल में डालना था, उनकी पार्टी को तोड़ना था, उससे निशान जो है वो लेना था। सब कुछ कर लिया, तमाम तज्जिए खत्म, तमाम हरबे खत्म, तमाम जुल्म और सितम खत्म। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बादशाह खुद मैदान में आ रहा है तो बराए मेहरबानी अपनी हार तस्लीम कर ली जाए और मान लिया जाए कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर है और उसके पीछे अवाम खड़ी है। बाकी जितनी भी तमाम लीडरशिप है और जितने भी इदारों में
करप्ट लोग बैठे हैं, उनके पीछे अवाम खड़ी नहीं है, उनके पीछे अवाम पड़ी है। और इंशाअल्लाह ताला इन सबको आईन और कानून के कटहरे में लाकर इनका हिसाब होगा। इमरान खान को हम जेल से बाहर भी निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उसको दोबारा वज़ीर आज़म भी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है वो जाली है। अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जिस तरह हमने बचपन में देखा था कि एक कबाड़िया होता है और वो एक तार के जरिए मैग्नेटिस को खींचता है और उसके साथ जो है कचरा और कबाड़ इकट्ठा होता है, इस तरह हमारे अर्दली ने जो है तमाम जो जितने भी कचरे हैं वो अपने एग्जीक्यूटिव या कैबिनेट में शामिल कर दिए हैं। हमारी कैबिनेट भी इस तरह है। जुडिशरी जिसकी तरफ पूरा पाकिस्तान देख रहा था, 26वीं आईनी तरमीम से उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया इसी जाली हुकूमत ने। बाकी दुनिया में यही है जमहूरियत के 3 सतून, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक न्यू एंट्री है जिसे एस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया जाता है, वो भी है, वो भी इन्वॉल्व है। अगर हमारी लेजिस्लेचर का ये हाल है, एग्जीक्यूटिव का ये हाल है, जुडिशरी का ये हाल है और हमारे आर्मी का ये हाल है, तो पाकिस्तान का ये हाल होना ही होना है। यहाँ पर मसला ये है जनाब स्पीकर कि हमारी जो एलीट माफिया है वो पाकिस्तान में तमाम कवानीन, पाकिस्तान में तमाम पॉलिसियां, पाकिस्तान में तमाम रिफॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए करते हैं। यहाँ हम पर ड्रोन अटैक्स करते हैं, वहां अपने लिए जजीरे खरीदते हैं। यहाँ हम पर जो है दहशतगर्दी को मुसल्लत करते हैं, ये लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में जो है अपने लिए फ्लैट्स खरीदते हैं। जनाब स्पीकर, इन तमाम मसलों का हल एक ही है। जो करोड़ों दिलों की धड़कन है, जिनको इन्होंने नाहक कैद किया हुआ है, वो है कैदी नंबर 804, हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब। उसके बगैर ना ही ये पाकिस्तान में अमन ला सकते हैं, ना पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उसको 8 फरवरी 2024 को पूरे पाकिस्तान ने वोट दिया है और वो पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम है, वो पूरे पाकिस्तान का शहजादा है, वो पूरे पाकिस्तान की दिल की धड़कन है। जब तक वो बाहर नहीं आता, इन लोगों ने इस तरह ही रुलना है। जनाब स्पीकर, ये जो हालात बनाए गए हैं, मैं आपको बताता चलूं कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने की साजिश थी। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की साजिश थी। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की साजिश थी। इसलिए पाकिस्तान में ऐसी पॉलिसियां या पाकिस्तान में ऐसी साजिशें करने लगे थे जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दबा सके। लेकिन अभी जो है हालात इनके हाथ से भी चले गए हैं। चाहे वो हमारी मौजूदा हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, दोनों के हाथ में आज के हालात नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि इनके दिमाग में करप्शन, 2 नंबरी और बेगैरती के अलावा कुछ है ही नहीं। ना इनके पास पॉलिसी है पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए, ना इनके पास कोई रिफॉर्म्स है पाकिस्तान में लाने के लिए, और ना ही इनके पास कोई जो है ऐसा मंसूबा है जिससे पाकिस्तान उठ सके। क्योंकि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा कोशिश भी नहीं करते। सारी उम्र इन्होंने जो किया है पाकिस्तान के साथ वो हम सबके सामने है। जनाब स्पीकर, जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक पीस नहीं आएगा। और इसका वाहिद हल अडियाला जेल में बैठा जनाब इमरान खान साहब हैं। होश के नाखून लें, आंखें खोलें और खुदारा पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानियों के साथ मजीद जुल्म बंद करें।